गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। तो आज की शुरुआत हो रही है मेरी। घर का सारा काम मेरा हो गया है और बच्चे स्कूल चले गए हैं, नरेंद्र ऑफिस चले गए हैं। और आज जो हमने ब्रेकफास्ट बनाया था वो मेरे बेटे ने बनाया था, तो मैं आपको दिखाती हूँ। एक्चुअली क्या है, वो पास्ता खुद ही बनाता है। तो उसने बोला मम्मा आप मुझे सुबह जल्दी उठा देना, उसको पास्ता अपने हाथ का ही पसंद है। तो और हम अपनी डाइट में लेंगे ये। मॉर्निंग में ये बनाए थे मैंने चने, ब्लैक चने, उसको भिगाया, फिर सुबह उबाल के प्याज वगैरह काट के। नरेंद्र भी यही खाते हैं, तो हमारी डाइट में मॉर्निंग में यही चलता है। वैसे मॉर्निंग की शुरुआत मेरी चाय से ही होती है। तो चाय वाय पी के घर का सारा काम करके फाइनली ये बैठी है हमारी मैगी। इसका कोई काम नहीं है। तो फटाफट से पहले तो मैं कूड़ा दे देती हूँ, अभी कूड़े वाले भैया आएंगे तो कूड़ा मैं दे देती हूँ। नहीं तो वो भैया बैल भी नहीं बजाते कितनी बार, तो कभी कभी वो बिना बैल बजाए निकल जाते हैं, उनको बहुत जल्दी रहती है। तो वो उन्होंने भी रख दिए, हमारे आगे जो रहते हैं ना पड़ोसी, उन्होंने भी कूड़ा रखा हुआ है देखो, तो मैं भी रख देती हूँ। तो ऐसा ही है। और आज मौसम कुछ ऐसा रहा, सुबह हो गई, बच्चे जब स्कूल गए थे सुबह बारिश हो गई और मुझे ऐसा लगा भैया बहुत बारिश हो जाएगी। तो और अभी देखो सडनली क्या हुआ है, धूप। ये देखो, और जब बच्चे सुबह स्कूल गए थे तो बारिश हो रही थी और मुझे ऐसा लगा भीग ना जाए, और लेकिन उस समय थोड़ा सा बंद हो गई थी। लेकिन सुबह से ना मौसम कभी बारिश हो रही है, कभी छाया हो जा रही है, कभी धूप हो जा रही है। तो आज की वेदर कुछ ऐसा ही है कि कुछ नहीं पता भैया कब क्या हो जाए। तो कितनी बार तो सुखाए हुए कपड़े भी भीग जाते हैं। ये है मेरे घर का कुछ हाल, मतलब काम वाम मेरा सारा हो चुका है, ठीक है। और अभी मैं आपको थोड़ा सा बाहर का दिखाती हूँ कि फ्लावरिंग हो रही है, देखो कितनी सुंदर। ये देखो, तो मॉर्निंग में ही मैंने कपड़े धो लिए थे। जब मैं काम करती हूँ तो मशीन भी लगा लेती हूँ, तो साथ साथ कपड़े भी धुल जाते हैं, क्योंकि मौसम का भी कुछ पता नहीं है। मैंने कहा धूप अभी हो रही है तो कपड़े डाल दूँगी तो टाइम से सूख जाएंगे। तो कपड़े मैंने सुखा दिए हैं और अभी धूप हो रही है तो सूख जाएंगे टाइम से। पता नहीं बारिश बारिश ना हो जाए, बस यही टेंशन होती है, बारिश ना हो जाए। चलिए जी, अब मैं फादर इन लॉ मेरे अभी उठे हैं। एक्चुअली उनका कोई टाइम नहीं होता, वो कभी भी कभी जल्दी उठ जाते हैं, कभी लेट उठते हैं। तो अभी वो नहा रहे हैं। और तो आज हम ऐसी जगह जाने वाले हैं जहाँ पर मैं कभी गई नहीं हूँ। मतलब नरेंद्र ये कह रहे थे कि मतलब मैंने अभी देखा नहीं है, जब से मैं नोएडा आई हूँ तो मैंने वो जगह देखी नहीं है। और ये कह रहे थे बहुत ही अच्छी जगह है, तुम्हें पसंद आएगी, और वहाँ पर हम करेंगे विंडो शॉपिंग। तो बस, और मैं अपनी अभी 5 या 10 मिनट में ये वाली मील लूँगी। तो पनीर और ये चाट। तो ये मेरी दिन की शुरुआत होती है कि थोड़ा सा मैं अभी थोड़ा डाइटिंग पे हूँ। अभी बीच में क्या हुआ था कि मेरा वेट हो गया था 62। तो वो ना स्टक हो गया था बिल्कुल, कि मतलब वो वेट कम हो ही नहीं रहा था। कि मैं वॉक पे भी जाती थी, मैं रनिंग भी करती थी, मैं एक्सरसाइज भी करती थी। तो होता है कि मतलब कभी कभी हमारा जो मतलब वेट होता है ना वो कम नहीं होता। तो मैं बहुत परेशान हो गई थी। बीच में 2-3 चीज़ें मेरे साथ हुई हैं, तो मैं आप लोगों से ये चीज़ें शेयर करूँगी, ठीक है जी। तो मैं अब आपको मिलती हूँ जब बच्चे आ जाएंगे और हम जब मतलब घूमने निकलेंगे, तो मैं बताऊँगी कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो अब मैं आपको बाद में मिलती हूँ। फाइनली बच्चे और नरेंद्र भी टाइम से आ गए थे, तो हम निकल पड़े थे घूमने के लिए। 4 बजे के करीब हम लोग निकले थे। तो
अब मैं आपको बताती हूँ कि हम एक्चुअली कहाँ जा रहे हैं। हम जा रहे हैं वेनिस मॉल। तो नरेंद्र ने बोला कि मतलब अच्छी जगह है और आपको पसंद आएगी। तो फिर हम लोग हमने मतलब मैंने भी सोचा चलो एक बार देख के आते हैं। तो बस बहुत बड़ा ये मॉल। फाइनली नरेंद्र जी को अपने लिए कुछ ख़रीदने का मन हुआ तो वो शुरू हो गए यहाँ पर अपने लिए देखने के लिए। ये सारे हैं मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। चलो चलते हैं आगे। ओके क्या है कौन ये दे भैया। चलो हाँ मैं बहुत थक चुकी हूँ। जो मेरी मम्मा को जरा बच्चा कौन आ गया। तुम भी खा दो। मैं नहीं दूंगा। ये पूरा बच्चों का कलेक्शन था यहाँ पर। सारा बच्चों का यहाँ कलेक्शन। इसको पता नहीं इस मैडम को हमारी क्या चाहिए, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। क्या चाहिए मैडम आपको? इसको हमेशा भूख लगती रहती है। कह रही मुझे भूख लग रही है। आई थिंक सभी बच्चे ऐसे ही करते होंगे, छोटे बच्चे। अच्छा देख फाइनली एक कैप मुझे थोड़ा डिफरेंट सी लगी तो मैंने कहा मैं ट्राई करके देखती हूँ। पता ना गाइस में कैसी लग रही है। और ना हमारे सामने 2 और लड़कियाँ थी जो ट्राई कर रही थी और हंस रही थी। और ये है मेरी डॉटर। यहाँ पर थी स्लीपर्स। अगर मैं बात करूँ प्राइस की तो देख लीजिए जी, इतनी महंगी महंगी स्लीपर्स हैं यहाँ पर। ये शूज़ मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे बट इनकी कॉस्ट बहुत महंगी थी। फाइनली गाइस रात के 10 बज गए थे और हम लोग बहुत ज़्यादा थक गए थे कि मॉल बहुत ज़्यादा बड़ा था और यहाँ कहीं भी सिटिंग एरिया नहीं था जहाँ खा पी सकते हैं वहीं पर आप बैठ सकते हैं। अदरवाइज़ यहीं कहीं भी बैठने की जगह नहीं थी। और मॉल वाकई में बहुत ही प्यारा है, आप विज़िट ज़रूर कीजिएगा। और फ्लैट स्लीपर के साथ मैंने हील पहनी हुई थी, मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। चलिए जी, गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।